तो हमने कल की क्लासेस में सीखा था एसईओ प्रॉपर कैसे करना है टू द वेब टूल का यूज करके, चैट जीपीटी यूज करके। और हमने एक प्रोडक्ट का मेटा एसईओ बनाया था प्रॉपर, ठीक है। उसकी 6 स्टेप्स थी, ठीक है। 6 स्टेप में हमने सारा सीख लिया था कि उसको एसईओ प्रॉपरली कैसे करना है, ठीक है। अब इसके अंदर ही और भी कुछ टूल्स होते हैं जिनकी वजह से ना अपन अच्छे से एसईओ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो टूल्स को यूज करना और उसके अलावा भी और डिटेल में रिसर्च करना, वो आप कैसे रिसर्च कर सकते हो उसके बारे में हम सेकंड वीडियो में एक क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे पहले तो क्या ना टैग और कीवर्ड्स, ठीक है। इस ये ना बेस्ट कीवर्ड और बेस्ट टूल्स है ना, किस कौन सा टूल्स है जिससे ना अपने को और भी ज्यादा है ना सर्चेस मिल सकते हैं और ये प्रोडक्ट जो है उसको हम वायरल कर सकते हैं या फिर उससे ज्यादा सेल्स जनरेट की जा सकती है, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा वर्ल्ड का जो मेन प्लेटफॉर्म है ना, वो है आपका कीवर्ड प्लानर जो है गूगल का। ओके। तो आपको इस पे इसको लॉगिन कैसे करना है, सिंपल से आप लिखोगे गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल पेज पे, ठीक है। आपने ना google.com खोला, कीवर्ड प्लानर लिखोगे आप यहाँ पे, गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। तो आपको फर्स्ट में आ जाएगा, इसका स्पॉन्सर एड भी चल रहा है, अगर स्पॉन्सर एड नहीं भी चल रहा हो तो यहाँ लिखा होगा गूगल कीवर्ड प्लानर। इसका मेन की क्या है, कीवर्ड रिसर्च टूल है ये, ठीक है। अब इसमें खुद ही इसने डिटेल्स लिख रखी है, अगर आप पढ़ोगे तो फाइंड कीवर्ड्स टू टारगेट योर एड्स एंड सेव 2000 रुपीज, अब इसने ऑफर चला रखा है, ठीक है। यूज गूगल एड कीवर्ड्स टूल, कैलकुलेट कीवर्ड्स वॉल्यूम, शो यूर कीवर्ड इन बंगाली, बंगाली की लिखा हुआ है, रियल टाइम कीवर्ड स्टैंड्स, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी की क्या है पता है, रियल टाइम कीवर्ड स्टैंड से, ठीक है। रियल टाइम मतलब क्या हो गया, आज इस महीने में, आज के दिन, या फिर पिछले 3 महीने में, लास्ट वीक में, ये जो पीरियड है ना, इन पीरियड का रियल टाइम है ना कीवर्ड्स देता है ट्रेंड में कौन से हैं, ठीक है। अगर कोई ब्लॉग पोस्ट है या फिर कोई ऐसी न्यूज है या कोई ऐसी चीज है जो आज ही वायरल हुई है, ठीक है। तो लास्ट 24 आवर में क्या कीवर्ड है जो ट्रेंड में चल रहा है, वो ट्रेंडिंग है ना कीवर्ड्स देता है गूगल प्लानर जो है, ठीक है। तो सबसे मेन इसकी की है ये। फिर लिखा है लर्न टू यूज गूगल एड्स, तो आप गूगल एड्स के बारे में इससे पढ़ सकते हो, मेनली ये गूगल एड्स के लिए, क्योंकि उसी के लिए रिसर्च टूल देता है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं इसकी स्क्रीन पे, जब आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास गूगल एड्स का है ना आपकी स्क्रीन खुलेगी। तो आपको उसको यहाँ इस विंडो तक कैसे आना है, गूगल एड्स की स्क्रीन खुल जाएगी तो आपको आना है, ऊपर आ रहा है टूल्स एंड सेटिंग्स का ऑप्शन। यहाँ पे आप प्लानिंग में देखेंगे तो प्लानिंग में सेकंड ऑप्शन आएगा कीवर्ड प्लानर का, ठीक है। तो आपको कीवर्ड्स रिसर्च के लिए कीवर्ड प्लानर में जाना है, तो आप कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी है ना कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, ओके। तो आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है कोई भी, तो आपको प्लानिंग में आना है, कीवर्ड प्लानर पे आना है। तो यहाँ पे दो सेक्शन आ जाते हैं, आप दो तरीके से ना कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। इसमें आ रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, ठीक है। ये क्या है, गेट कीवर्ड्स आइडिया दैट कैन हेल्प यू रिसर्च पीपल इंटरेस्टेड इन यूर प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। इसमें आपके अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज है, उसके लिए आपको है ना जो भी लोग हैं, इंटरेस्टेड लोग हैं, वो किस कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को या उसकी सर्विसेज को, वो आपको देगा यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में, ओके। और नेक्स्ट इसका ऑप्शन है गेट अ रिसर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। ये क्या है, गेट रिसर्च वॉल्यूम एंड अदर हिस्टोरिकल मैट्रिक्स प्लस फोरकास्ट फॉर हाउ दे कुड परफॉर्म, ठीक है। जो स्पेसिफिक है ना, कोई कीवर्ड के ऊपर कोई चीज रैंक हो रही है, उस पर क्या उसकी जो रिसर्च करनी है, जैसे आपने कीवर्ड तो यहाँ से ले लिया, अब उस कीवर्ड की और रिसर्च करनी है कि उसका वॉल्यूम क्या है, वो हिस्टोरिकल मैट्रिक्स में बताएगा, हर मंथ, हर ईयर या लास्ट पास्ट ईयर में वो कीवर्ड ने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। उसका फोरकास्टिंग क्या रहा है। तो एक सिंगल कीवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया, चूज किया है, उसकी भी और रिसर्च करनी है कि उसका डेटा क्या है, पास्ट डेटा, हिस्टोरिकल डेटा क्या है, उसको रिसर्च करना है, तो आपको इससे रिसर्च करना है, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, ठीक है। तो ये दो तरीके की यहाँ पे सर्विसेज दी हुई है गूगल ने, कि एक तो कीवर्ड रिसर्च करो और वो कीवर्ड की है ना परफॉर्मेंस कैसी रही है, पास जितने ईयर की देखना चाहते हो, जितने मंथ की, जितने डेज की, वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो दोनों का लिंक दिया है उसने कि दोनों के बारे में आप एसईओ कर सकते हो। सॉरी। तो अभी हम क्या सीखेंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, ठीक है। तो हमको न्यू कीवर्ड्स देख रहे हैं कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए कौन से कीवर्ड है जो काम आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने जो एसईओ सीखा था, ठीक है, इस एसईओ में ही कौन से कीवर्ड्स है जो है ना ज्यादा ट्रेंड में, ओके। तो उसको हम यहाँ से भी कीवर्ड्स ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो आपने आपने कल क्या सीखा था, एक तो आप चैट जीपीटी से कीवर्ड ले रहे हो,
ठीक है। फिर कुछ कीवर्ड आप डायरेक्ट google.com से ले रहे हो, है ना। तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जहाँ से कीवर्ड्स ले रहे थे वो हमने सीखा था। अभी ये थर्ड कैटेगरी है जो मेन है, जहाँ से आप कीवर्ड्स ले सकते हो। तो आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे भी, स्टार्ट विथ कीवर्ड्स या स्टार्ट विद ए वेबसाइट। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है। स्टार्ट विथ कीवर्ड्स मतलब अपने पास एक कीवर्ड तो है कि ये हमारा प्रोडक्ट है स्पोर्ट्स ब्रा, ठीक है, इसका हमको कीवर्ड लेना है। तो अगर आप सिर्फ इस स्पोर्ट्स ब्रा कीवर्ड से आपको कीवर्ड सर्च करने हैं, तो आप यहाँ पे उसका कीवर्ड पेस्ट कर दोगे और एंटर कर दोगे, तो यहाँ कीवर्ड आ गया, राइट। किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड से आपको सर्च करना है तो आपको स्टार्ट विथ कीवर्ड से रिसर्च करनी है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, आप मल्टीपल कीवर्ड्स डाल सकते हो इसमें, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स ब्रा भी डाल दिया मैंने, फिर मैंने डाल दिया जीरो ग्रेविटी स्पोर्ट्स ब्रा, ठीक है, उसको एंटर कर दिया। जो भी आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे या टाइप करके लिखोगे, फिर आपको एंटर दबाना है ताकि ये ना ये सेलेक्ट हो जाए यहाँ पे। फिर मेरे को एक और लेना है ब्रा फॉर वुमेन, ठीक है, जो टॉप टॉप सर्च में ऑलरेडी गूगल में दिखा रहे थे हमने। गूगल में कहाँ से लिए थे हमने, जैसे गूगल पे गए यहाँ पे हमने लिख दिया था सिर्फ स्पोर्ट्स ब्रा, है ना। तो इससे खुद दे दिया आपने को स्पोर्ट्स ब्रा फॉर वुमेन। तो ये कॉपी करना है, कीवर्ड प्लानर पे जाना है और इसको पेस्ट करके यहाँ पे उससे सर्च करना है स्पोर्ट्स ब्रा फॉर वुमेन, ठीक है। तो टॉप जो भी आपके 4 5 10 जो भी आपके कीवर्ड्स जिससे रिलेटेड आप सर्च करना चाहते हो, तो उनको पहले आपको यहाँ डालना है। यहाँ डालने के बाद आप नीचे देखोगे यहाँ पे लैंग्वेज आ रही है और कंट्री आ रही है। तो आपको लैंग्वेज भी सेलेक्ट करनी है, आपके कीवर्ड को कहाँ पे रैंक करवाना है। इंग्लिश में करवाना है, अगर हिंदी में आपकी वेबसाइट है या हिंदी ब्लॉग है तो आपको यहाँ हिंदी लैंग्वेज करनी है। फ्रेंच में करवाना है तो फ्रेंच में, तो आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। फिर आपको किस कंट्री के लिए करवाना है, जैसे हम यूएसए का कर रहे हैं तो हमको यूएसए का, तो यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो मैंने इसको सेलेक्ट क्लिक किया तो ये यहाँ पे खुल गया। इंडिया सेलेक्ट है, मेरे को इंडिया को नहीं करना है, यहाँ से कैंसिल कर दूंगा। ऊपर जाके मैं लिखूंगा यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया तो देखो अब यूनाइटेड स्टेट सेलेक्टेड बता दिया। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट के साथ में कनाडा भी करना चाहता हूँ, मैं कनाडा कर लूंगा, तो ये कनाडा को सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ से मैं ना वापस एग्जांपल के लिए ऑस्ट्रेलिया करना चाहता हूँ, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया को सेलेक्ट कर लिया। तो ये तीनों कंट्री सेलेक्ट हो गई। यहाँ पे नीचे आपको क्या डिटेल दिखा रहा है, टारगेटेड लोकेशन, लोकेशन बता दी कौन कौन सी कंट्री है। उसके बाद रीच दिखा रहा है कि आपने जो अभी जो कीवर्ड डाले हैं उस पर कितनी रीच है किस किस कंट्री में, ठीक है। ये 23 लाख अराउंड 3 और 2 5 2 करोड़ 37 लाख के आसपास बता रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इतनी रीच है उसकी, तो आपको यहाँ पे रीच भी दिखा देगा सर्च। फिर आप सेव करोगे, सेव करते ही यहाँ पे कंट्री बता देगा ऑस्ट्रेलिया प्लस 2 मोर कंट्रीज, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट विद कीवर्ड है इसको हम पहले दिख रहे हैं, फिर देखेंगे स्टार्ट विद वेबसाइट, ठीक है। अब ये कर लिया, इसके बाद भी आपको और रिसर्च इसको डिटेल में चाहिए तो आप उसकी वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते हो जिसके कीवर्ड्स आपको मिल जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ अगर जो रिसर्च कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं स्पोर्ट्स ब्रा की, ठीक है। अब स्पोर्ट्स ब्रा की कौन सी वेबसाइट जो यूएसए में टॉप में, ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे स्पोर्ट्स ब्रा फॉर वुमेन, सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद आप देखोगे स्पॉन्सर एड को छोड़ के नीचे जो भी सर्च आ रहे हैं वो टारगेटेड सर्च आ रहे हैं जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं, राइट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये वाली वेबसाइट कि ये सबसे टॉप पे आ रही है, इस पे रिसर्च ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या खोल दिया, इसकी स्पोर्ट्स ब्रा वाला पेज खोल लिया है, ठीक है। तो इस पे सारा कलेक्शन इसका यही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वेबसाइट का लिंक जो है उसको कर लेंगे कॉपी, ठीक है, और कीवर्ड प्लानर पे आके और यहाँ पे इसकी वेबसाइट का लिंक कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो अपन ने ये तो गूगल से ले लिए ऊपर कीवर्ड्स, जो ऊपर 4 कीवर्ड्स डाले, इसकी जगह आप 8 भी डाल सकते हो, 10 भी डाल सकते हो, जितने भी डालना चाहो। लेकिन इससे रिलेटेड जो वेबसाइट है जो टॉप पेज पे आ रही है, उसने उसके कीवर्ड्स क्या यूज किए हैं जिससे वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है। फर्स्ट पेज पे रैंक करना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। मतलब ये काफी बड़ा ऑर्डर्स आ रहे होंगे इनके पास, 2 5 हजार 10 हजार लाख ऑर्डर भी दिन के आ रहे होंगे इनके पास, क्योंकि फ्रंट पेज पे गूगल के ऊपर, ठीक है। तो हम इसकी वेबसाइट से भी कीवर्ड्स ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे उसकी सैंपल वेबसाइट डाल दी, ठीक है। इसके बाद हम इसको गेट रिसर्च पे करेंगे। तो गेट रिसर्च करते ही अपने पास पूरा इसका डेटा दे देगा इन कीवर्ड्स के थ्रू या फिर इस वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। अगर हमें इन वेबसाइट हमारे कीवर्ड्स के थ्रू नहीं लेना है तो हम इसको सबको डिलीट कर देंगे, ओके। सिर्फ हम इसकी वेबसाइट से ही लेंगे, ठीक है। उसमें से आप क्या एक कीवर्ड आपको कोई भी मेन डालना कंपलसरी है। तो आप इसमें से आपने सर्च किससे किया था, स्पोर्ट्स ब्रा फॉर वुमेन, ठीक है ना। तो आपने स्पोर्ट्स ब्रा वुमेन से सर्च किया तो ये आपको वेबसाइट मिली थी target.com, ठीक है। तो target.com का लिंक ले लिया। अब किस कीवर्ड से इसको सर्च किया था तो वो कीवर्ड आपने यहाँ डाल दिया और एंटर कर दिया। तो एक इसी वेबसाइट को सर्च करने का कीवर्ड जो था वो ये था और उसकी वेबसाइट का लिंक हो गया। जैसे ही आप गेट रिसर्च पे क्लिक करोगे
तो इसका पूरा रिसर्च करके डेटा दे देगा आपको कौन कौन से कीवर्ड को सेलेक्ट करना है आपको। तो वो चूज कैसे करना है वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो अभी चूज करने से पहले हमने अभी सीखा स्टार्ट विथ कीवर्ड कैसे वर्क करता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है इसका स्टार्ट विथ ए वेबसाइट, सिर्फ वेबसाइट से ही हमको सर्च करना है, ठीक है। तो वो कैसे सर्च होगा, वो सर्च होगा, इसमें लिखा है एंटर ए वेबसाइट और ए पेज टू फाइंड कीवर्ड्स टू मैच यूर वेबसाइट, ठीक है। तो अपन ने क्या किया है, वेबसाइट तो ले ली है, अब अपन कीवर्ड से नहीं ले रहे हैं, ये जो कीवर्ड्स लिखे थे ना इससे नहीं ले रहे, हम सिर्फ वेबसाइट से ले रहे हैं। तो आपने वेबसाइट का जैसे लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद सेम नीचे फीचर आएगा, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो जैसे अपन ने स्टार्ट विथ कीवर्ड पे सेलेक्ट किया वैसे इनको चूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाता है यूज द एंटायर वेबसाइट, ठीक है, या फिर आ रहा है यूज ओनली दिस पेज। आपको किसको करना है, अगर आप स्पेसिफिक स्पोर्ट्स ब्रा को ही कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो पेज ट्रेंड हो रहा है। अभी आपको ने सर्च किया तो क्या हो रहा है, आपने ना इसको क्लिक करके किया तो ये पेज ट्रेंड हो रहा है ना कि ये वेबसाइट ट्रेंड हो रही है। समझे आप बात को, अगर इस पे क्लिक करने के ऊपर जब इसका पेज अपन खोल रहे हैं तो पेज आपका जो खुल रहा है ना वो इस वेबसाइट का होम पेज नहीं खुल रहा है, ये खुल रहा है इसका स्पेसिफिक स्पोर्ट्स ब्रा का पेज। समझे आप बात को, तो दो डिफरेंस है, एक तो ये होम पेज खुलना वेबसाइट का, दूसरा कि कोई प्रोडक्ट पेज या फिर उसका कलेक्शन पेज खुल रहा है, करेक्ट। तो ये स्पेसिफिक पेज खुला है, स्पोर्ट्स ब्रा का ही कलेक्शन है जिस पेज के ऊपर, तो वो पेज ट्रेंड हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गूगल की सर्च पे हमको क्या करना है, स्पोर्ट्स ब्रा का हम लोग एसईओ कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स ब्रा का ही ले रहे हैं, तो हम उस पेज का एसईओ चाहिए, हमें उस पेज से कीवर्ड्स चाहिए, ना कि पूरी वेबसाइट पे। आप इसकी वेबसाइट पे हो सकता है ये 100-200 अलग अलग कैटेगरी में प्रोडक्ट बेच रहा हो, ठीक है, तो अपने को उनका तो कीवर्ड करना नहीं है, अपने को स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट का करना है, इस स्पोर्ट्स ब्रा का। तो ये स्पोर्ट्स ब्रा पे ले गया, तो इसी का पेज का आपने लिंक लिया है, कॉपी पेस्ट किया है, और हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यूज ओनली दिस पेज, इसी पेज का हमको रिजल्ट चाहिए। क्लियर, अगर पूरी वेबसाइट का ही कर रहे हो तो फिर आप एंटायर वेबसाइट करोगे। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अभी हम पहले करेंगे स्टार्ट विद ए वेबसाइट, तो इसका रिजल्ट देखेंगे, तो हम गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक पूरा इंटरफेस खुल जाएगा पूरी रिसर्च का इसका, ठीक है, उसमें पूरा डेटा दे देगा। तो अब इस इंटरफेस को समझना है अपने को कि ये क्या इंटरफेस है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इधर मेन्यू आ गए, इसमें आ रहा है कीवर्ड आइडियाज, फिर आ रहा है फोरकास्ट, कीवर्ड प्लान, सेव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड्स, ठीक है। तो कीवर्ड में भी दो टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, एक होता है कीवर्ड्स और दूसरा होता है नेगेटिव कीवर्ड्स, ठीक है। तो हम ये भी आगे पढ़ेंगे कि ये दोनों चीजें क्या होती है, ठीक है। तो कीवर्ड आइडिया में क्या है, अभी अपन ने जो सर्च किया था वो टॉप में आ गया है। क्या आ रहा है, पहले तो वो लिंक आ गया आपका जो आपने डाला है, उसके बाद आपकी लैंग्वेज आ गई कि कौन सी, सॉरी कंट्री आ गई कि आपने कौन कौन सी कंट्री सेलेक्ट की थी, हमने ये तीनों कंट्री सेलेक्ट की थी, तो हम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट कर रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करके यहाँ से भी हम चेंजेस कर सकते हैं, तो मैंने सेव कर लिया। आप देखो रिफ्रेश हो रहा है, अब वो यूनाइटेड स्टेट का डेटा अपडेट कर देगा, ठीक है, जो कंट्री आप यहाँ से चूज कर लोगे उसका डेटा अपडेट कर देगा। फिर लैंग्वेज है, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे, फिर आपको डेटा यहाँ पे आ रहा है, किसका डेटा चाहिए आपको, सिर्फ गूगल का चाहिए या गूगल एंड सर्च पार्टनर का चाहिए, गूगल के बहुत सारे सर्च पार्टनर भी है, ठीक है ना। तो अगर उसके पार्टनर्स का चाहिए या सिर्फ गूगल का चाहिए, तो हम हमेशा सेलेक्ट रखेंगे गूगल एंड सर्च पार्टनर, ठीक है, क्योंकि गूगल का कोई पार्टनर है तो आप खुद सोच सकते हो वो कितना बड़ी कंपनीज होगी या कितने बड़े पार्टनर्स होंगे, करेक्ट, ठीक है। तो गूगल एंड सर्च पार्टनर हमेशा हम चॉइस रखेंगे ताकि उसका पूरा डेटा वो बताएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि डेट, आपको किस डेट से किस डेट का डेटा चाहिए, कि लास्ट कितने टाइम से है ना वो कीवर्ड जो है वो रिसर्च में ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है। तो वो डेटा आपको कब से कब तक का चाहिए, यहाँ आ रहा है लास्ट 12 मंथ का, लास्ट 14th मंथ, फिर आ रहा है ऑल अवेलेबल, जितने भी टाइम का अवेलेबल है उतना, फिर आ रहा है लास्ट मंथ, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट मंथ किया है लास्ट मंथ का डेटा दे दिया इसने, है ना। अगर आप स्पेसिफिक टाइम रखोगे कस्टम, तो कस्टम पे जाके आप डेट सिलेक्ट कर लो, जैसे कि अप्रैल में ये जो साल चल रहा है इसमें आपकी कौन सी डेट रखी, कौन सा मंथ रखना है, अप्रैल रख लिया, और इसके बाद जहाँ भी आगे तक का दे रहा है, तो अभी गूगल पे जो डेटा है वो अप्रैल तक का अवेलेबल है, ठीक है, लास्ट अप्रैल तक का, तो मैंने रखा जनवरी से लेके और अप्रैल तक का, ओके। तो कस्टम के अंदर क्या कर देंगे, यहाँ पे करेंगे जनवरी, इसमें कर देंगे अप्रैल, ठीक है। तो ये सेलेक्ट कर दिया और अप्लाई कर दिया, जैसे मैंने अप्लाई किया देखो ये वापस डेटा अपडेट हो गया, करेक्ट। तो लास्ट एटलीस्ट अपने को 3 महीने का या 6 महीने का डेटा लेके चलना चाहिए कि कौन सा कीवर्ड है वो ट्रेंड में चल रहा है लास्ट के इन महीनों में, ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉप का रिसर्च का, यहाँ पे आके आप एडिट करके चेंजेस कर सकते हो किस किस तरीके से आपको डेटा चाहिए, ठीक है। फिर इसमें नीचे आप आ जाओगे तो यहाँ फिल्टर आ जाएगा, फिल्टर पे क्लिक करोगे तो एक्सक्लूड एडल्ट आइडियाज, ठीक है। तो अगर आपको
अगर एडल्ट आइडियाज भी रखने हैं तो उसको रखो, नहीं रखना है तो आप कैंसिल कर दो, तो एडल्ट आइडियाज भी उसमें से हट जाएंगे, ठीक है। अब अभी ये क्या बता रहा है, 519 कीवर्ड आइडियाज अवेलेबल है। जिस अपन ने लिंक से अपन ने शेयर जो डाला है ना, उसके है ना इससे टारगेटेड सारे है ना कीवर्ड्स दे दिए अपने को, कि लास्ट 3 महीने जनवरी से लेके अप्रैल तक यूनाइटेड स्टेट में इसके जो कीवर्ड्स रिसर्च हुए हैं, वो किस किस नाम के कीवर्ड रिसर्च हुए, ठीक है। अब अपने को इसमें से कीवर्ड्स कैसे लेने हैं, आप ऊपर देखोगे तो इसमें पूरा सेक्शन बना हुआ है, कीवर्ड बाय रिलेवेंट, ठीक है, रिलेवेंस, ठीक है। ये आ गया, फिर आ गया एवरेज मंथली रिसर्च, ठीक है। तो ये आपके आ गया कीवर्ड के नाम फर्स्ट सेक्शन में। सेकंड आ गया मंथली रिसर्च, इसकी एवरेज कितनी हो रही है, तो ये बता रहा है 100K से 1 मिलियन रिसर्च होती है स्पोर्ट्स ब्रा के नाम की, ठीक है, यूएसए में सिर्फ। ओके, और ये डेटा कितना है, 3 महीने का। ओके, तो अपने को माइंड में रखना है, यूनाइटेड स्टेट का हो रहा है, स्लिंग का हो रहा है, गूगल और सर्च पार्टनर का हो रहा है, और इस पीरियड का हो रहा है। इतने टाइम में स्पोर्ट्स ब्रा का मंथली रिसर्च जो हुई है इस कीवर्ड की, वो हुई है 100K से लेके 1 मिलियन। ओके, सॉरी, 3 मंथ चेंज लिखा है प्लस 19%, ठीक है। तो ये अपने लिए इतना वैल्यूबल नहीं है। अपने लिए कीवर्ड रिसर्च में क्या क्या काम आएगा वो मैं बताता हूँ आपको। एक तो कीवर्ड का नाम क्या है, वो मंथली कितना रिसर्च हो रहा है, ठीक है, उसका है ना कंपटीशन क्या है, ये मेन है, सबसे मेन है कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद आता है टॉप ऑफ द पेज बिड, ठीक है, लोवेस्ट रेंज, तो ये प्राइस में आ रहा है इंडियन रुपीज में, ठीक है। फिर आ रहा है टॉप ऑफ द पेज बिड हायर, तो इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। स्पोर्ट्स ब्रा हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, स्पोर्ट्स ब्रा कीवर्ड है, इसका रिसर्च हो रही है 100K से लेके 1 मिलियन तक की, ठीक है। इसका कंपटीशन जो है वो हाई है। हाई कंपटीशन का मतलब ये होता है, जब भी है ना आप ये कीवर्ड यूज करते हो, ठीक है, इसके रिसर्च से डायरेक्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ गया वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस कीवर्ड को किसी प्रोडक्ट पे आप कीवर्ड डाल रहे हो, ठीक है, ऐड कर रहे हो टैक्स के अंदर, अगर उसका आप एड रन करते हो, ठीक है, और एड रन करने के बाद में पेड एड जो होते हैं अपने गूगल एड पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आप ऐड करते हो, आप एड रन करते हो ना, तो जो आपने कीवर्ड्स लिए ना उनको टारगेट करके वो है ना एड रन करता है उसी ऑडियंस को, ठीक है। तो अगर वो एड रन कर रहा है तो है ना, आप यूएसए के अंदर अगर किसी ने उसको क्लिक किया एड को, आपको, ठीक है, उस प्रोडक्ट के एड को क्लिक किया इस टारगेट करके, अगर जैसे कि कस्टमर ने स्पोर्ट्स ब्रा सर्च किया, ठीक है, और हमारा स्पोर्ट्स ब्रा के अंदर है ना ये प्रोडक्ट जिसका एसईओ बनाया, ठीक है, उस पर कस्टमर ने है ना कहीं पे देखा जहाँ पे हमने एड चला रखा है स्पेसिफिक इस स्पोर्ट्स ब्रा को, ठीक है, तो जब वो उस प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा ना एड वाले प्रोडक्ट पे, ठीक है, तो मिनिमम है ना जो गूगल ऐड है वो उसके कम से कम 84 रुपए चार्ज लेगा, और ज्यादा से ज्यादा 366 रुपए चार्ज लेगा, करेगा एक क्लिक करने के। ओके, तो आप पेड एड चलाते हो ना, तब आपके कीवर्ड्स जो हैं वो काम आते हैं इस पेमेंट का, आपका कितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो आपको कीवर्ड्स जो सेलेक्ट करते हो ना, तो वो ऐसे ही कीवर्ड सर्च करने हैं जो जिसका कंपटीशन जो है वो मीडियम या लो हो। ओके, ठीक है, जो आपको चैट जीपीटी दे रहा है, जो गूगल दे रहा है, वो तो आपको लेने ही है, ठीक है। जैसे आपने 20 या 30 ले लिए चैट जीपीटी से, राइट, आपने जो कीवर्ड लिए, और बाकी ले लिया आपने गूगल से, डायरेक्ट आपने टाइप किया, टाइटल में से यहाँ से कॉपी किया स्पोर्ट्स ब्रा फॉर वुमेन, गूगल पे सर्च किया, ड्रॉप डाउन में जितने आए वो आपने ले लिए। यहाँ से जब आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, तब आप जो भी कीवर्ड्स लोगे यहाँ से, ठीक है, तो आपको कौन सा लोगे कीवर्ड्स, आप नीचे जाओगे, नीचे जाके जो भी मीडियम आ रहे हैं, ठीक है, अब मीडियम सारे एक साथ आने चाहिए, तो आप क्या करोगे, कंपटीशन वर्ड है उस पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो आप देखोगे सबसे पहले अभी हाई आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, सारे ही हाई चलेंगे जितने भी कीवर्ड्स हैं, और फिर आएंगे मीडियम आपके। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे जाके और मीडियम देखना है कि मीडियम कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। आप रिसर्च करते जाओगे तो स्क्रॉल करते जाओगे नीचे, पूरा पेज खुलता जाएगा ये, ठीक है। तो आपको मीडियम, ये देखो मीडियम आ गए यहाँ पे। तो मीडियम में आपके ना देखो कितने बता रहे हैं, ये 4 बता रहे हैं, क्या आपके जो भी है ना कीवर्ड्स है, ये 4 कीवर्ड्स ही बता रहे हैं मीडियम में, ठीक है। आप इसको एक्सेल में होता है वैसे सेटअप है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक्सेल की तरह ना इसको MS एक्सेल की तरह एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ये 4 कीवर्ड जो है ना ये आ रहे हैं मीडियम में। अब मीडियम में आप देखोगे तो ये वाला जो कीवर्ड आ रहा है बाय स्पोर्ट्स ब्रा ऑनलाइन, इसकी देखो मिनिमम क्लिक प्राइस जो आ रही है 176, और मैक्सिमम आ रही है 553, ठीक है। तो आप ये वाला कीवर्ड ले सकते हो उसमें। फिर एक 195 आ रही है, तो ये वाला ले सकते हो। इन दोनों में अभी प्राइसिंग इसका डेटा नहीं बता रहा है, ठीक है, क्योंकि इनकी रिसर्च भी देखो कम हो गई है। आप मंथली जो रिसर्च है ना 10 से 100 ही आ रही है इसकी, राइट। तो ये 10 से 100 आ रही है,
लेकिन हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं? अब आपके माइंड में आएगा हाई हम क्यों नहीं ले, हम हाई लेके ही चलाए ना सारे कीवर्ड्स है मीडियम और लो क्यों ले हम लोग? ठीक है, तो हमारा हाई होगा तो ज्यादा सर्च होने के चांस है। लेकिन देखो आपका बिजनेस अगर आप बना रहे हो, अब पहली बार अगर किसी के लिए आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, तो उसका नया बिजनेस है। अगर वो नए बिजनेस में अगर एड चलाएगा, ठीक है, और अगर अगर हाई कीवर्ड्स वाले, हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स लेगा, तो उसके एड्स जो चलेंगे ना, उसमें उसको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर वो इन्वेस्ट कर सकता है पर डे का, पर मंथ का ज्यादा पैसा, तो आप सारे हाई कीवर्ड्स लगाओ। ठीक है, लेकिन कोई स्टार्टअप है और उसका बजट कम है कि मैं ना $500, $1000, 2000 या $3000 ही महीने का एड्स पे खर्च कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी कस्टमर है, आप खुद भी हो, ठीक है, तो उनके लिए ना आपको मीडियम या लो लेने पड़ते हैं। वो क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि ये जो 10 से 100 जो आ रहे हैं ना, ये भी टारगेटेड एक ऑडियंस है जो इंटरेस्टेड है ये परचेज करने के लिए। गूगल पे जाके जब वो सर्च करते हैं ना, स्पोर्ट्स ब्रा शॉप नियर मी, तो ऐसा कौन लिखते हैं जो स्पोर्ट्स ब्रा नियर मी सर्च करना चाहते हैं? करेक्ट। आप गूगल पे कोई भी चीज कभी भी सर्च करते हो, तो आप सजेशन में कभी देखते हो तो वही चीज देखोगे ना जो आपके काम की है, मेरे को ये चीज सर्च करवानी है। करेक्ट, है ना? तो आप क्या हो गए, उनके स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस हो गए आप, है ना? तो ये टारगेटेड ऑडियंस के लिए जो भी ये नाम से सर्च कर रहा है ना, मतलब ये लोग सिर्फ यही चीज लेना चाह रहे हैं, इसलिए वो सर्च कर रहे हैं। बाय स्पोर्ट्स ब्रा ऑनलाइन, ऑनलाइन, इसका मतलब कि वो स्पोर्ट्स ब्रा परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन। मतलब वो खाली 10 से 100 लोग हैं, लेकिन उनमें से कन्वर्ट होने के चांस बहुत ज्यादा है सेल्स में, कि आपको ऑर्डर्स मिल जाए। करेक्ट। इसलिए हम लोग स्टार्टअप जो बिजनेस होते हैं ना, जो कम पैसा खर्च कर सकते हैं, उनका स्टार्टअप एवरेज मान सकते हो आप अप टू 2000 या $3000, अगर यूएसए के लिए कर रहे हो तो ये स्टार्टअप होते हैं। तो उनके लिए कभी भी कीवर्ड रिसर्च करते हो तो मीडियम और लो लेने हैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो भी कीवर्ड्स लेने हैं वो इस तरीके से यहाँ से लेने हैं। अब कीवर्ड्स कैसे लोगे आप यहाँ से? ठीक है, आप कीवर्ड्स को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे सारे। ठीक है, जो जो भी आपके कीवर्ड्स लेने, ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आएगा, ऐड कीवर्ड्स टू क्रिएट प्लान, एडिंग यूर कीवर्ड्स। तो कीवर्ड प्लान में ये सारे ऐड हो गए आपके। ठीक है, हम सेव कीवर्ड्स में जाएंगे, ये सारे आपके जो कीवर्ड्स हैं सेव हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस तरीके से रिसर्च कर करके पहले आप सेव कर लो सारे। ठीक है, जितने भी कीवर्ड्स हैं आपके। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से कीवर्ड्स लेंगे, तो आप यहाँ से सारे कीवर्ड्स यहाँ से लिया, और आपकी जो भी लिस्ट है उसके अंदर है ना ऐड करते जाओ आप। तो आपको कीवर्ड्स जो जो भी मेन होंगे ना, वो सारे पहले ऐड करके आपकी लिस्ट में ले लो। राइट, फिर आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके उधर ही डालना है। क्लियर हो गया? ठीक है, ऊपर डाउनलोड का भी बटन आ रहा है, आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से ना कीवर्ड्स को, जो भी आपका डेटा है उसको CSV फाइल में या गूगल शीट में यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो आप, जो भी डेटा है ये। ठीक है, तो वहां से भी आप कॉपी पेस्ट करके ले सकते हो, जो भी आपका इजी ऑप्शन हो वहां से ले सकते हो। करेक्ट। ठीक है, तो अभी आपने क्या सीखा है इसके अंदर, कि आपको है ना कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, किसी लिंक से, स्पेसिफिक किसी भी वेबसाइट का लिंक है, किसी भी साइट का लिंक है, उससे हमें कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। ओके, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन आ जाता है अपना, इसी के अंदर था वो कीवर्ड से। फिर से हम कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे, डिस्कवर कीवर्ड पे जाएंगे, यहाँ आ जाएगा स्टार्ट विथ कीवर्ड्स। ठीक है, अब हम ले रहे हैं स्पेसिफिक कीवर्ड, उससे हम रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक कीवर्ड में ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे वहां पे था सबसे बेस्ट आ रहा था बाय स्पोर्ट्स ब्रा ऑनलाइन। ठीक है, तो मैं एक ही कीवर्ड की रिसर्च करूंगा कि इससे मेरे को और क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, न तो मैं लिंक डाल रहा हूँ, ये सब ऑप्शनल है, आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 10-20 कीवर्ड जितने अलाउ करता है गूगल उतने डाल दो, और यहाँ पे जो भी आपको लिंक डालना है तो वो डाल दो। लेकिन मैं अभी कर रहा हूँ सिर्फ ये वाला, मेरे को मिल रहा है मीडियम में, मीडियम कॉम्पिटिशन पे, बाय स्पोर्ट्स ब्रा ऑनलाइन, तो मैं सिर्फ इसकी रिसर्च करूंगा। तो इसको लिया मैंने, गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने गेट रिजल्ट पे क्लिक किया, तो देखो आप टॉप वैसी ही आएगी, आपकी टॉप की जो है ना मेन्यू है वो वैसे ही आ रहा है। आपका कीवर्ड आ गया, कंट्री आ गई, लैंग्वेज आ गई, गूगल एंड सर्च पार्टनर आ गया, और यहाँ से जाके आपने लास्ट 3 महीने का ले रखा है, लास्ट मंथ का लेना है, जिस भी मंथ का लेना है तो वो आप अपना ले लो। ठीक है, जैसे मैं इसका लास्ट मंथ का कर ले रहा हूँ, अप्रैल में क्या रहा है। अब देखो जैसे आपने एक कीवर्ड सर्च किया ना, तो यहाँ देखो आपको क्या नीचे लिखा हुआ आ गया, ब्रॉडन यूर रिसर्च। ठीक है, आप इसको और ब्रॉड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जो आपका मेन जो कीवर्ड लिया है ना, इसी के साथ और कीवर्ड आप ऐड कर दो जो मेन गूगल पे सर्च हो रहे हैं। जैसे बाय ब्रा ऑनलाइन, ये टॉप पे जा रहा है, जैसे आप इसको प्लस कर दोगे तो यहाँ पे ऐड हो गया, है ना? और उसको कर दो गेट रिजल्ट। ठीक है, वो आपने ऐड कर दिया, देखो टॉप पे दो दो आ गए कीवर्ड्स।
है ना। इसी में से और भी सजेस्टेड कर रहा है ये। तो ये सारे जो है ये गूगल टॉप दे रहा है आपको, टॉप कीवर्ड से। ओके। अब मेरे को ये भी अच्छा लग रहा है कि बाय अंडरवियर ऑनलाइन, तो ये मेरा रिलेटेड नहीं है प्रोडक्ट के। बाय स्पोर्ट्स वियर ऑनलाइन दे रहा है, तो ये ले सकते हैं स्पोर्ट्स वियर। ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स वियर में बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है, स्पोर्ट्स ब्रा आ गई, योगा लेगिंग आ गई, काफी सारे प्रोडक्ट हो जाते हैं ना। तो मैं इसको भी ले रहा हूँ, मेरे को इंटरेस्टेड हूँ, तो ये हो गया। तो आपने सर्च क्या किया, मीडियम को जो सेलेक्ट किया था मीडियम के कंपटीशन पे, खाली ये लिया था, लेकिन गूगल ने आपको और भी सजेशन दे दिए यहाँ पे, है ना। तो आप उनमें से भी ले सकते हो। अब ये ले लिए। अब ये लेने के बाद आपको नीचे सेम आ गया, आपको एक्सक्लूड एडल्ट करना है, तो एक्सक्लूड एडल्ट आइडिया रखो। लेकिन एडल्ट प्रोडक्ट है अपना कि बड़े ही यूज करते हैं, तो इसको रिमूव कर दो। तो 450 कीवर्ड आइडियाज ही आपको दे रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब इसके अंदर कीवर्ड रिसर्च सेम वही करनी है आपको। कंपटीशन पे आप क्लिक कर दो। ठीक है। तो आपको हाई पहले देगा, फिर सारे मीडियम आ जाएंगे नीचे। ठीक है। तो आप मीडियम पे चले जाओ पहले। अब मीडियम में जाके और मीडियम को देख लो कौन कौन से मीडियम है। मीडियम हमेशा कम आएंगे, लो सबसे ज्यादा होंगे, उसके बाद हाई होंगे कंपटीशन। ठीक है। तो आपको इनमें से लेने हैं। आप देखो लॉन्ग टेल टाइटल आ गया ये वाला, हम जो बात कर रहे थे लॉन्ग टेल टाइटल, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गया यहाँ पे, है ना। कि लोग ये इतना बड़ा लिख के भी है ना सर्च करते हैं। ओके। ठीक है। तो अपने को इनमें से कीवर्ड्स लेने, जो जो कीवर्ड लेने हैं उनको सेलेक्ट किया, सेव कीवर्ड्स में उसको ऐड कर दो। ठीक है। और वहां से आप डाउनलोड कर लो। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना अपन ने जो कीवर्ड रिसर्च की है, ठीक है, इसमें सिर्फ तरीका अलग अलग है। वो एक वेबसाइट लिंक से की है, और ये किए हमने एक स्पेसिफिक कीवर्ड से। ठीक है। आप इससे कॉपी करके लीजिए। अब आप यहाँ देखोगे रिफाइंड कीवर्ड नाम से सेक्शन जो आ रहा है आपकी राइट ऑफ स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। इसमें और भी है ना सेक्शंस आ गए यहाँ पे। ये सेक्शंस है ना उसमें नहीं आ रहे थे जब हमने लिंक किया था, वेबसाइट लिंक जो सर्च किया था उसमें नहीं आ रहे थे। तो इसमें क्या क्या आ गया, आपने जो टारगेटेड कीवर्ड लिए ऊपर टॉप पे रिसर्च करने के, उससे रिलेटेड आ गए। अब क्या आ गया, ब्रांड और नॉन ब्रांड। ठीक है। अब इसमें क्या आप क्लिक करोगे ना तो इसमें बहुत सारी लंबी रिसर्च बताए गए। ओके। तो इस रिसर्च को हम जो है ना वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर। ओके। कि इसको आगे कैसे कैसे आपको है ना डिटेल में इसको पढ़ना है, कि रिफाइंड कीवर्ड करके आप है ना यहाँ पे जो डेटा जो आ रहा है अभी आपके पास, ठीक है, इस डेटा को और रिफाइन कैसे कर सकते हो आप कीवर्ड का। ओके।